एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ट्रिक। वो भी मात्र 1 सेकेंड में आप लोग फिजिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे जिससे अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है सॉल्व करने तो आप लोग जीरो से बिल्कुल सुपर हीरो हो जाओगे। यानी इतनी अच्छी ट्रिक और टिप्स हम आप सभी को न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बताएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा। यहाँ पे हम फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को ले लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में भी हमेशा आता है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा सरल लगेगा, लेकिन इसको सॉल्व करना हर एक स्टूडेंट के बस की बात नहीं होता है। तो यहाँ पे हम आप सभी को ऐसे न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग ट्रिक से, यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे, जो कि काफ़ी सरल तरीके से बताएंगे। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने भी नहीं आता तो आप लोग फिजिक्स में बिल्कुल सुपर हीरो हो जाएंगे। फिजिक्स में न्यूमेरिकल को देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमारा जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है उसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है, ठीक है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हम आप सभी को सबसे पहले ये बताएंगे कि आप जब भी अपने एग्ज़ाम में या कहीं भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना यानी स्टार्टिंग आपको पता होना चाहिए। यानी आपको स्टार्ट किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है स्टार्ट में, जिससे देखकर ही टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर दे देंगे। अगर आपकी कहीं भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ी बड़ी मिस्टेक हो जाएगी ना, फिर भी अगर आप लोग स्टार्टिंग इम्पोर्टेंट तरीके से करेंगे जैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है, तो आपका न्यूमेरिकल गलत भी रहेगा, फिर भी आपको टीचर अगर 4 नंबर का है तो 2 नंबर जरूर देगा। इसलिए आपको स्टार्टिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आपको स्टार्टिंग पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको स्टार्टिंग कैसे करना है, तो यहाँ पे प्रश्नानुसार, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रश्नानुसार, उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है, इस तरीके से दिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जो भी इसमें मान दिया हुआ है उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम आप सभी को सबसे पहले बता दें कि कौन सा मान किसका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वायु के सापेक्ष जल, यानी यहाँ पे दिया हुआ है वायु और यहाँ पे जल, यहाँ पे इन दोनों के सापेक्ष क्या करना है, यहाँ पे अपवर्तनांक दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? अपवर्तनांक दिया हुआ है। तो इसको आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पहले लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए, हम आप सभी को बता दें कि ये जो वायु है और यहाँ पे जल, तो इंग्लिश में वायु को क्या कहते हैं? एयर कहते हैं, AIR, यानी एयर कहते हैं वायु को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जल जो है, जल को क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं। तो इसलिए देखिए, जब भी यहाँ पे हम वायु को शो करेंगे वो स्मॉल a से करेंगे, और वाटर को जब भी शो करेंगे तो वो स्मॉल w से करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इन दोनों को शो करेंगे। और यहाँ पे हम आप सभी को बता दें, जो यहाँ पे अपवर्तनांक दिया हुआ है, इसको हम जब भी शो करते हैं तो इसे स्मॉल n से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को इन तीनों के बारे में पता चल गया। अब यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कैसे, हम आप सभी को पहले बता दें। तो यहाँ पे सबसे पहले वायु दिया हुआ है, तो हमने बताया वायु को किससे शो करेंगे? स्मॉल a से। तो यहाँ पे a हो गया। इसके बाद यहाँ पे अपवर्तनांक दिया हुआ है, सबसे पहले आप जानिए। तो इन दोनों के सापेक्ष क्या निकालना है? अपवर्तनांक। तो यहाँ पे आप सभी को n लिखना है। क्या लिखना है? स्मॉल n। इसके बाद यहाँ पे जल का निकालना है, तो जल को किससे हमने बताया? W से, यानी वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक A and W।
तो यहाँ पे क्या हो गया ANW यानी वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक। अब यहाँ पे देखिए वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपर्तनांक क्रमशः 4/3 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे वायु के सापेक्ष जल का जो अपर्तनांक है वो कितना दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे ANW, ठीक है, ANW बराबर कितना 4/3, इस तरह से इतना दिया हुआ है उसके। तो यहाँ पे हो गया ANW बराबर 4/3। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में क्या कहा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक तो यहाँ पे हमने निकाल दिया। अब इसके बाद इसी वायु के ही सापेक्ष हमें कांच का अपर्तनांक निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक। इसके बाद देखिए इसमें हम आप सभी को बता दें कि इसको कैसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले वायु हो गया, इसके बाद हम आप सभी को बता दें कि ये जो कांच है, ठीक है, कांच को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लास कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लास कहते हैं। तो इसलिए हम जब भी इसको शो करेंगे तो स्मॉल g से शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, यानी यहाँ पे क्या फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा A, ठीक है, क्योंकि वायु हो गया, उसके बाद अपर्तनांक निकालना है n हो गया। इसके बाद हमने बताया यहाँ पे कांच, तो कांच को स्मॉल g से, यानी यहाँ पे इस तरह से हो गया ANG। तो यहाँ पे ANG बराबर क्या दिया हुआ है, यानी ANG, ठीक है। ANG बराबर क्या दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए जो 4/3 है वो तो वायु के सापेक्ष जल का था, लेकिन यहाँ पे देखिए जो 3/2 है वो क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ANG बराबर क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसके बाद हमारे क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने के, यानी इसमें क्या पूछ रखा है, ठीक है, जो आपको सॉल्व करके निकालना है वो क्या है कि जल का कांच के सापेक्ष अपर्तनांक पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, जल का कांच के सापेक्ष अपर्तनांक। तो यहाँ पे देखिए जल का कांच के सापेक्ष जो अपर्तनांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा GNW, ठीक है। तो यहाँ पे GNW कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले अब जो हम ज्ञात करेंगे ना उसमें आपको कांच का लिखना होगा, क्योंकि कांच के सापेक्ष अपर्तनांक, ठीक है। तो यहाँ पे कांच को हमने ग्लास से शो किया और यहाँ पे अपर्तनांक को n से, और इसके बाद यहाँ पे जल, तो यहाँ पे वाटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जल का कांच के सापेक्ष अपर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक और बटे यहाँ पे वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, यानी जल का कांच के सापेक्ष अपर्तनांक जो आपको ज्ञात करना है उसके बराबर जो यहाँ पे मान दिया हुआ है उसको आपको लिख देना है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, जल का कांच के सापेक्ष अपर्तनांक बराबर वायु के सापेक्ष, ठीक है, जल का अपर्तनांक और यहाँ पे वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक। तो यहाँ पे यही हो गया, ठीक है, वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक डिवाइड यहाँ पे वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक। तो यहाँ पे जो हमने सूत्र यहाँ पे बनाया हुआ है उसको अब आप सभी को लिख देना है इसके स्थान पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे GN, ठीक है, W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक यहाँ पे हमने लिखा था ANW, और उसके बाद बटे में क्या हो जाएगा ANG। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ANW बटे ANG, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा फार्मूला बन गया। अब इस पे हम मान रख देते हैं और आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा GNW बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ANW का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमने आपको बताया कि ANW का मान 4/3 दिया हुआ है और यहाँ पे ANG का मान 3/2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, 4/3 और यहाँ पे 3/2। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं
4/3 और यहाँ पे बटे 3/2। ठीक है, इस तरह से हम लिख दिए। अब इसके बाद हमको इसका गुणा करना है, तो किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 4/3। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे जब भी गुणे का चिन्ह लगाएंगे, इसका गुणा करेंगे, तो ये जो नीचे वाले अंक होते हैं ना, ये क्या हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे। यानी जो यहाँ पे 3/2 दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/3। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे इसका हम गुणा कर देंगे, सामने सामने से इसमें गुणा होता है। 4 का 2 में करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 3 का 3 में करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ गया, ठीक है, वो क्या हो गया, यहाँ पे 8/9, यानी कि GNW बराबर, ठीक है, GNW बराबर क्या हो गया, 8/9। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकल कर आया है, वो कितना आया, 8/9। तो इस तरह से आप लोग किसी भी इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल है, आप लोग इसी ट्रिक से सॉल्व कीजिए और आपका 100% बिल्कुल राइट आंसर आएगा। और इस ट्रिक से अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो टीचर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। और भी आपको फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हमारे चैनल पर ऐसे कई इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग तुरंत जाकर देखिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद है तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।